नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य के विषय में। एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट आपको याद करने चाहिए, उनको बड़े संक्षेप में हम पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए आपके पास गाइडें हैं, नोट्स हैं या और भी बहुत सी सामग्री आपके पास हो सकती है, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में और गागर में सागर भरने का जो प्रयास है वो कर रहा हूं। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो उन वीडियोज को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए साथियों, देखिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है ये भारवी द्वारा लिखा है। ये आप जानते हैं कि इनके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो है महाकवि भारवी। और ये भी आप जानते हैं कि किरातार्जुनीयम जो है ये किरात और अर्जुन, ठीक है, ये किरात और अर्जुन के ऊपर इनका नाम पड़ा है किरातार्जुनीयम। और ये जो हमारा बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी की ट्रिक हमने पढ़ी थी, किशन। तो बृहत्त्रयी में जो किशन है, किसे किरातार्जुनीयम सासे शिशुपालवद्धम नैसे नैस्द्य चरितम, उसमें पहली रचना जो आती है बृहत्त्रयी के अंतर्गत वो आती है किरातार्जुनीयम। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण चीजें क्या है। एक तो इसके सर्ग को ध्यान रखना है, 18 किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, ध्यान रखना। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। फिर श्लोक की बात करें तो श्लोक 1030, श्लोक कितने हैं इसमें? 1030। नायक, इसका नायक कौन है? तो नाम से ही पता चल रहा है, अर्जुन। इसका नायक कौन है? अर्जुन इसका नायक है। और इसका प्रतिनायक यानी इसका जो विलेन है वो कौन है? शिव वेशधारी किरात, सॉरी किरात वेशधारी शिव। किरात के रूप में जो भगवान शिव आते हैं अर्जुन की परीक्षा लेने, तो ये जो है इसमें प्रतिनायक के रूप में है किरात वेशधारी शिव। अगला है नायिका। नायिका है इसमें द्रौपदी, जो कि आपको प्रथम सर्ग में दिखाई देगी। तो द्रौपदी इसमें नायिका है। उपजीव्य यानी इसका आधार ग्रंथ जो है वो महाभारत है, और महाभारत का भी वन पर्व है। तो देखिए इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। टीका, इस किरातार्जुनीयम पर टीका लिखी है घंटापत, और इसको लिखने वाले कौन है? मल्लीनाथ। और हमने इसको पहले ही बता दिया कि कुमार जो है, कुमार संजीवनी लेकर आया और किशन घंटा सजी हुआ। ये ट्रिक हमने बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और मल्लीनाथ जी की सारी टीकाएं आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी। तो हमने ये देखा है कि इस किरातार्जुनीयम पर मल्लीनाथ जी ने जो टीका लिखी उसका नाम क्या था? घंटापत। पाषाण त्रय इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रथम 3 सर्ग है ना वो कठिन है, ठीक है। ये प्रथम 3 सर्ग कठिन है और कठिनता की दृष्टि से इन्हें पाषाण त्रयम कहा जाता है, यानी 3 पाषाण की तरह, पत्थर की तरह ये कठिन है, ठोर हैं। इसलिए किरातार्जुनीयम के पहले 3 सर्गों को पाषाण त्रय की संज्ञा दी जाती है, पाषाण त्रयम, ठीक है। इसका मंगलाचरण की बात करें तो मंगलाचरण पर भी मैंने आपको जो है ट्रिक बताई थी, वो भी वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, इसका मंगलाचरण क्या है? वस्तु निर्देशात्मक है। और प्रारंभ, इसका प्रारंभ श्री से होता है और अंत लक्ष्मी से होता है, यानी प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत होता है लक्ष्मी शब्द से। इसलिए ये कैसा है? लक्ष्म्यंत महाकाव्य है, लक्ष्म्यंत महाकाव्य, इसे लक्ष्म्यंत महाकाव्य भी कहा जाता है। इस पर भी मैंने ट्रिक दी थी आपको पिछले वीडियो में, तो वो वीडियो भी नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट जो है बॉक्स में लिंक डालूंगा, वहां से आप सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी संस्कृत को बहुत आसान कर सकते हैं। चलिए साथियों, बृहत्त्रयी की प्रथम है, प्रथम रचना है, सबसे छोटी रचना है क्योंकि इसमें 18 सर्ग हैं। उसके बाद शिशुपाल वद्धम जो है उसमें 20 सर्ग हैं और नैस्द्य चरितम में 22 सर्ग हैं। तो इस दृष्टि से, सर्गों की दृष्टि से सबसे छोटी रचना है और सबसे प्राचीन रचना भी यही है। तो बृहत्त्रयी की प्रथम लघु और प्राचीन रचना है ये। और ये इसमें सूकर जो है ना, जो सूकर जिसका ये वध करते हैं, जिसके ऊपर ये लड़ाई होती है दोनों के मध्य में, किरात में और अर्जुन में, उसका नाम था मूक दानव, ठीक है। तो मूक दानव नाम का ये सूकर था। तो ये चीजें हैं, आपको थोड़े से फैक्ट इनमें ध्यान रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण सर्ग हैं जो आपको याद रखने हैं। वैसे इसमें जो ज्यादातर महत्वपूर्ण सर्ग आता है वो पहला सर्ग है, जहां पर क्या होता है कि वनेचर द्वारा युधिष्ठिर को द्वैत वन में संदेश देना, कि वनेचर जो कि गुप्तचर है, युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया एक गुप्तचर है, वो युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में सारी प्रशंसाएं सुनाता है। दुर्योधन के बारे में बताता है कि दुर्योधन अपने राजपाट को बड़े
सकुशल तरीके से चला रहा है और बहुत कूटनीतिज्ञ तरीके से वो अपना राज्य का संचालन कर रहा है। ठीक है, तो भैया ये संदेश जो है वो वनेचर जो है वो द्वैत वन में युधिष्ठिर को सुनाता है। और ये बात सुनकर के द्रौपदी जो है बहुत क्रोधित हो जाती है। ठीक है, कि हम यहाँ वन में पड़े हुए हैं और वो वहां पर प्रशंसा लूट रहा है। ठीक है, तो दूसरे सर्ग में भीम जो है वो भी आ जाते हैं और भीम और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो जाता है और मतलब बातें होती हैं और भीम जो है युधिष्ठिर से विवाद करने लग जाते हैं कि आप युद्ध का आदेश दीजिए, हम उन कौरवों से जाकर के युद्ध करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर इसकी आज्ञा नहीं देता है। उसके बाद जो है व्यास ऋषि जो हैं, व्यास मुनि जो हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तीसरे सर्ग में अर्जुन का हिमालय की ओर प्रस्थान, यानी यहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो अर्जुन को सलाह देते हैं कि भैया आज नहीं तो कल भविष्य में युद्ध जो है वो अवश्य होगा, इसलिए दिव्यास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्जुन को वो इंद्र की तपस्या करने के लिए भेजते हैं और इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन को भेजा जाता है। तो हिमालय पर चले जाते हैं अर्जुन तीसरे सर्ग में। ये तीनों सर्ग पाषाण त्रयी के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 15वां सर्ग आपको सीधा याद रखना। देखो होता क्या है, वहां जाकर के अर्जुन जो है वो तपस्या करते हैं, इंद्र से जो है वो दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं। उसके बाद इंद्र जो है वो शिव की तपस्या करने के बारे में कहते हैं कि आप शिव से पाशुपत अस्त्र भी प्राप्त करिए। तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए जो है अर्जुन शिव की तपस्या करते हैं। तभी शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक जो है घटनाक्रम का निर्माण करते हैं। वहां पर क्या होता है कि एक मूक दानव नाम का जो सूकर है वो वहां आता है। अर्जुन जो है अपने बाण से उस पर संधान निशाना लगाते हैं और इधर शिव जो है वो किरात वेश में आकर के शिव भी उस सुअर पर निशाना मारते हैं। तो भैया दोनों का बाण उस पर लग जाता है और दोनों में इस बात पर विवाद हो जाता है कि ये शिकार मेरा है। ठीक है, अर्जुन कहता है कि मेरा शिकार है, शिव जी कहते हैं यानी किरात कहता है कि मेरा शिकार है। दोनों में युद्ध हो जाता है। दोनों की सेनाओं में मतलब किरात की जो सेना है वो वहां पर आ जाती है, तो सेनाओं को भी परास्त करता है अर्जुन। उसके बाद बाणों से युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, बहुत मतलब युद्ध का यहाँ पर वर्णन है। आखिर में 15वां जो सर्ग है वो शिव और अर्जुन के बीच में चित्र युद्ध का वर्णन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, चित्र युद्ध पूछा जा सकता है, तो ये 15वां सर्ग ध्यान रखना है। उसके बाद जो है लास्ट में शिव जी जो है वो अर्जुन के युद्ध पराक्रम से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अंत में पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तो ये है आपका किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जिसके राइटर हैं, लिखने वाले हैं महाकवि भारवी। ठीक है, तो एक संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर ये इतना भी आप याद कर लोगे तो किरातार्जुनीयम में प्रश्न यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा आपको किरातार्जुनीयम की जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं वो अवश्य देख लेना, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।